टाइम में आप लोग कहीं भी जाते हैं, ऐसा लगता है आप लोग को? मेरी पूरी अरे पूरी नहीं, सबसे पहले ये शेड्यूल एरिया है। कैसे नहीं है? ये शेड्यूल एरिया नहीं है, आपको पता है? तो लातेहार शेड्यूल एरिया आपको पता नहीं है? आप इस तरह से काम करते हैं, लोगों को परेशान करके अच्छा लगता है? क्या आपको कमी खलती है कि हमारी बातों को विधानसभा में नहीं रखी जा रही है? ऐसा देखिए, एक शायरी बोला जाता है, गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा। सेम झारखंड की स्थिति है। कहीं ना कहीं आज पूरे झारखंड में 28 विधायक ऐसे हैं जो रिजर्व सीट से चुन के जाते हैं। मुख्यमंत्री भी रिजर्व है। 28 विधायक, एक मुख्यमंत्री रहते हुए भी आज झारखंड राज्य की स्थिति यह है जिसका व्याख्या नहीं किया जा सकता है। सरकार को, आदिवासियों लोग को तुम लोग गोली मार के खत्म कर दो, आपका सारा चीज ले लो। क्या यही दिन देखने के लिए हेमंत सोरेन को हम लोग इस मुख्यमंत्री बनाए? आज झारखंड में ये जमीन विवाद इतनी बढ़ चुकी है जिसका कुछ कहना नहीं। आज कहीं ना कहीं पूरे झारखंड के लोग घूट घूट के जी रहे हैं। हम क्यों भेजे? हम लोग जोतने वाले हैं। हाँ, हम लोग जोतेंगे, खेती करेंगे। पहले आप रिम्स 1 को तो सुधारिए। लोकतंत्र है और युवाओं को जागना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं अब देखने को भी मिल रहा है कि लोग इंस्टाग्राम के गानों में नाचते हुए नहीं दिखते, अपने अधिकार की बात करते हुए दिखते हैं। ये बहुत बड़ी पहल है और आज उमेश जी ने ये प्रूव कर दिया है कि केवल इंस्टाग्राम केवल नाचने गाने का एक मंच नहीं है, अपने जंगल जमीन को बचाने का एक बड़ा मंच है। आदिवासी परिवार, असहाय परिवार, बुजुर्ग परिवार जो काफी बुजुर्ग हो चुकी है, ये कमा नहीं सकते हैं कि कमा के ये घर बनाएंगे। आखिरी उम्मीद आप हैं सर इनकी, क्योंकि यहाँ का मुखिया को भी बोला गया, पंचायत सेवक को भी बोला गया, लेकिन इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। आखिरी उम्मीद आप हैं सर। आपसे हम लोग भी नम्र निवेदन करना चाहेंगे, कम से कम ये जो यहाँ पे आदिवासी परिवार, असहाय परिवार, एक बुजुर्ग परिवार रहती है, इसके लिए कम से कम एक घर व्यवस्था करा दीजिए सर, क्योंकि इनके पास घर नहीं है। आप देख सकते हैं घर का कंडीशन बहुत ही खराब है। जो कहीं ना कहीं इसी अपने साझा करते हुए, युवाओं को जगाते हुए अपने जमीन, जंगल और अपना अनुसूचित क्षेत्र जो है उसको संरक्षित करने के लिए। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ट्राइबल न्यूज भारत। आप देखते होंगे लगातार जंगल जमीन की खबरें। उमेश उरांव जी हैं हमारे साथ, खास बातचीत करने के लिए हैं, जो युवा हैं और इनका काफ़ी एक वीडियो सोशल मीडिया में काफ़ी सुर्खियों में आया था। जागरूकता फैलाते हुए कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में है। इन्होंने जिस तरीके से सवाल किया था एक कंपनी के एक व्यक्ति से कि भाई आप कहाँ से हैं कि आप सीएनटी नहीं जानते हैं, सीएनटी में क्या अधिकार है और ख़ासतौर पे अनुसूचित क्षेत्र में क्या अधिकार है, और तमाम सवाल किए थे जिन सवाल के चलते कहीं ना कहीं सुर्खियों में आए थे। सर ऐसा नहीं होगा, झारखंड आलू बाबा का ढाबा नहीं है। आप कहाँ के सर? बात नहीं करते आप हमसे? वही सर, नियम का कानून हम प्यार से बात करना चाह रहे हैं। जहाँ पे चले कभी बात नहीं करते। इन लोग को झारखंड के जो भी नियम कानून सिस्टम कचरा है, आप हटाइए यहाँ से। सबसे पहले फैक्ट शेड्यूल एरिया है, आपको पता नहीं है कैसे यहाँ पे आना है, कैसे जाना है। झारखंड का लोग पागल है, बुड़बक समझते हैं आप लोग। झारखंड में इतना सारा कानून है, अब नियम को उल्लंघन करके क्यों आते हैं कहीं पे? ये फैक्ट शेड्यूल एरिया है, यहाँ पे ग्राम सभा का आपको अनुमति नहीं है। आप कहाँ से आए? क्या नाम है आपका? तो घर बता दीजिए। तो मैं उमेश उरांव, मैं झारखंड का रहने वाला हूँ। ये देख रही है क्या मेरा? हाँ, कंपनी है, कैसा नहीं गलत काम हो रहा है? कैसे आप किसी भी लेकर चले आए? कैसे आप इस टाइम में आप लोग कहीं भी जाते हैं, ऐसा लगता है आप लोग को? मेरी पूरी अरे पूरी नहीं, सबसे पहले ये शेड्यूल एरिया है। कैसे नहीं है? ये शेड्यूल एरिया नहीं है, आपको पता है? तो लातेहार शेड्यूल एरिया आपको पता नहीं है? आप इस तरह से काम करते हैं, लोगों को परेशान करके अच्छा लगता है? तो देख सकते हैं साथियों, ये झारखंड की स्थिति देखिए। यहाँ पे बड़े बड़े उद्योगपतियों जहाँ चाहे जहाँ पहुँच जा रहे हैं जमीन पे कब्जा करने। देखिए ये रेशमी मेटालिक के कुछ मैनेजमेंट होंगे या फिर कुछ है, लेकिन देख सकते हैं इससे हमसे और एक बार बात सुनिए साथियों। अभी मैं जब पूछ रहा हूँ इनसे कि कैसे आए, कुछ नहीं बता रहे हैं। पहले उमेश जी आज आपको बहुत बहुत जोहार। जोहार जोहार। जैसा हमने देखा था कि लगातार आप लोग अपने गांव में काम कर रहे हैं। फिलहाल आपको पूरा परिचय दे दें, पर फिलहाल आप लोग लातेहार जिला से ना, दोनों कोई ये उमेश उरांव हैं और इधर हीरालाल उरांव, दोनों ही लातेहार से हैं। लगातार एक क्लिनिक चलाते हैं और ये लगातार उमेश जैसा आप देखते होंगे लगातार सोशल मीडिया में आदिवासी जगाने का काम कर रहे हैं, समाज सेवा का। जिस तरीके से वो एक वीडियो के बारे में जाएंगे फिलहाल से, जिस जगह आपका वीडियो जैसे सोशल मीडिया में सुर्खियों में छा गया था, आप तक कहीं ना कहीं हर कोई जानता है, आप पहचानने लगे। कैसे उस जगह क्या हुआ था कि आपको लगा कि कहीं ना कहीं ये लोग हमारे कानून को दरकिनार कर रहे हैं, या फिर कैसे मन में उठा कि ये हम पूछे कि भाई आप सीएनटी नहीं जानते हैं, तो ये कैसे आपने कैसा पूछ दिया ये सवाल? देखिए, हमने वो मेरा गांव का जस्ट बगल में था, तो ये लोग कंपनी के आदमी थे
अच्छा, कंपनी वाले थे? कंपनी वाले कौन थे से और कंपनी के? ये रेशमी मेटालिक। अच्छा। रेशमी मेटालिक कंपनी आई है। इससे पहले अभिजीत ग्रुप आई थी, उन्होंने जैसे उसी तैसे क्षेत्र में? वही वही मतलब हाँ। अभिजीत ग्रुप आई थी, वो प्लांट को नहीं चला पाई। उसके बाद अभिजीत ग्रुप जो थी ये रेशमी मेटालिक को नीलामी के तौर पर उसको बेच दिया, ठीक है। अच्छा। तो हमको लगता है प्लांट करीब 2007-8 में आया था, 7-8 में। और 7-8 में पहला? हाँ, पहला जो अभिजीत ग्रुप आई थी। ओके। उसके बाद में रेशमी मेटालिक को बेच दिया गया है अभी फिलहाल वर्तमान में। और बात यहाँ पे ये है कि वहाँ पे जैसे तैसे ज़मीन को ले लिया गया है, ना मुआवजा दिया गया है। मतलब किसी तरह का एक होता है ना मुआवजा बचा है, मतलब जैसे तैसे करके कुछ वहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि जो ज़मीन भी बेचा भी नहीं गया है। कुछ ज़मीन बेचा गया है, लेकिन कुछ ज़मीन बेचा भी नहीं गया है, बेचा भी नहीं गया। लेकिन जब ये कंपनी वाले लोग जब आए तो कम से कम जो शेड्यूल एरिया था तो कम से कम वहाँ पे ग्राम सभा करना चाहिए था। तो मुझे लगा यार कौन है, और मुझे लगा नहीं, कहीं ना कहीं पूछना चाहिए। मंडरा रहे हैं पूरा हमारे क्षेत्र में, नए आदमी थे। कितने गाड़ी से आए थे? हाँ, गाड़ी में एक गाड़ी थे। एक गाड़ी थी। तो हमने वहाँ पे पहुँचा। वही लोग क्या कर रहे थे? वही जमीन को देख रहे थे, पूरा पूरा जो सर्वे उर्वे कर रहे होंगे। तो मुझे लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं पूछना चाहिए कौन है। तो जब हमने पूछा तो बताया नहीं, बोला कि क्या काम है, मेरे को ही कहने लगा। तो मैंने बोला यार ये मेरा क्षेत्र है, ये 5 शेड्यूल एरिया या मेरा घर है, आपको पता होना चाहिए। ये शेड्यूल एरिया सबसे पहले यहाँ पे कोई भी उद्योग है या कोई भी कंपनी, कोई भी व्यापार से रिलेटेड कोई भी आदमी आए तो सबसे पहले ग्राम सभा से अनुमति लेनी पड़ती है। लेकिन उन लोगों ने ये सब किया नहीं था, ऐसे ही आया। और मुझसे बहस हुई, बहुत बहस हुई, जिसमें वीडियो पूरा नहीं बन पाई थी उस दिन। वीडियो हमको लगता है कि आधा घंटा जैसा वहाँ पे बहस हुई थी। उसके बाद में बहस होते होते कहने लगा कि ये अकेले थे? हाँ, वहाँ पे मैं अकेले थे और 2-4 आदमी लोग थे। लेकिन बहुत सारे लोगों को नियम कानून पता नहीं होता है तो लोग कुछ नहीं बोल पाते। तो मैं एक छात्र हूँ, रांची में मैं बहुत दिन गुजारा हूँ, ठीक है। हमको लगता है 2026 में मैं घर गया हूँ। हाँ, नहीं तो मैं 2018 से मैं यहीं पे था, रांची में ही थे। तो और झारखंड का तैयारी कर रहा था। तो ये सब CNT वगैरह SPT हो गया। हाँ, CNT हो गया, SPT हो गया, ये पैसा उसा तो मतलब पढ़े हैं तो जानकारी है। तो हाँ, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं यार ये लोग गलत कर रहे हैं। तो मैंने वहाँ पे अपनी बातों को मुकरता से रखा और मेरी बात को सुना और जवाब भी नहीं दे पाए और सब वहाँ से गाड़ी दबा करके भाग गए। और उसके बाद में फ़ोन भी आया मेरे पास, कहा कि तुम गलत कर रहे हो, ये कर रहे हो। लेकिन मुझे उससे कोई डर नहीं है। धमकी भी आई थी? धमकी उमकी सब आया है, सेटलमेंट करने की बात आई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक आदिवासी लड़का हूँ और जल जंगल जमीन ये आदिवासियों का अस्मिता है और इसे मैं कभी मिटने नहीं दूंगा। ये वजह से बात हम इसे मैं कभी इतिहास भी हम देखेंगे। कभी आदिवासी ने कभी खान सर भी का भी एक वीडियो वायरल हुआ, उन्होंने भी कहा था कि आदिवासियों ने कभी समझौता नहीं किया था। नहीं, समझौता बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे भी, वरना मैं चाहता तो जाता मिलता। मतलब ऐसा नहीं, देखे उससे बाद भी कंपनी वाला मुझ पर बहुत मतलब कन्विंस करने का प्रयास किया कि किसी तरह से उसको लाया जाए, समझाया जाए, समझौता कर लिया जाए या कुछ दे दिया जाए। तो मैंने वही बोला कि मैं किसी को नहीं जानता हूँ और मैं आप लोगों की बात सुनने वाला नहीं हूँ। मैं सत्य के लिए हूँ भैया, मैं एक छात्र हूँ और मैंने झारखंड के आंदोलनकारियों के जो संघर्ष उसको देखा है, पढ़ा है अच्छा से, बखूबियों से। मैंने रात भर रूम में बंद कमरे में रह के पढ़ा है कहानियों को। तो मुझे पता है आज भी, फिर भी आज भी देखा जाए तो झारखंड में आदिवासियों की शोषण ही हो रहा है। लेकिन जब हम अब हम जब यूथ इस लाइन में आ गए तो अब लगता है कि झारखंड के कोई भी हो, नेता हो, मंत्री हो, उद्योगपति हो, किसी का चलने वाला नहीं है। क्योंकि अब यूथ जाग चुकी है, यूथ जाग भी रही है। क्योंकि मैंने 2-4 बार ऐसे किया हूँ कि कंपनी वालों को अकेले भगा दिया, किसी को कोई मतलब नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, खाली मैं सवाल करता हूँ, कंपनी भाग जाती है। जी बिल्कुल, सवाल करता हूँ, कंपनियां भाग जाती है। ये कहीं ना कहीं एक बदलता हुआ एक तस्वीर है। क्योंकि हमने देखा उमेश जी, तो लगातार हमने देखा कि कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को कई कानून प्रदान है, चाहे वो CNT हो, आपका CNT में अब 5 प्रमंडल में ऐसे, अब उधर SPT, तमाम CNT SPT, फिर अनुसूचित क्षेत्र, ग्राम सभा, अब तो पेशा कानून जैसी शक्तियाँ हैं। क्या लगता है कि कोई आप जिस तरीके से आप वीडियो भी कुछ वीडियो के माध्यम से भी आप साझा कर रहे हैं इंस्टाग्राम है, यूट्यूब में, उसके माध्यम से भी यूथ जाग रहे हैं कि क्या कुछ जागरूकता को लेकर क्या यूथ जाग रही है। जब मैं वीडियो डालता हूं तो कमेंट में, मैं जब कमेंट बॉक्स में घुसता हूं तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट रहता है कि आपका जब भी वीडियो मैं देखता हूं तो कुछ ना कुछ सीख जाता हूं, ऐसा। हाँ, और आप समझ सकते हैं, मुझे लगता है मैं सोशल मीडिया में 2 से 3 महीना हो रहा होगा मेरा। अच्छा। अभी मैं बता रहा हूँ, मेरे पास पश्चिम बंगाल से फ़ोन आ चुका है, बिहार से फ़ोन आ चुका है, उड़ीसा से फ़ोन आ चुका है, छत्तीसगढ़ से फ़ोन आ चुका है, दुमका, अगर झारखंड की बात करेंगे दुमका से फ़ोन आ चुका है, गिरिडीह से फ़ोन आ चुका है और इधर धनबाद से भी फ़ोन आ चुका है। मतलब ये क्षेत्र में मेरे पास फ़ोन आया कि भैया ऐसा ऐसा बात है और मतलब अपना जो भी। तो मुझे भी लगता है कहीं ना कहीं चलो भाई, हमको
बहुत ज़बरदस्ती हमको यहाँ पे दुमका बुलाया जा रहा था, लेकिन मैं नहीं जा पाया, उसके लिए बहुत खेद हूँ। भाई भी रूट मतलब क्या नाराज़ हो गया होगा, लेकिन मैं कहना चाहूँगा मैं ज़रूर आऊँगा, क्योंकि अगर जल जंगल ज़मीन की बात हो गई तो मैं ज़रूर आऊँगा। आप खासतौर पे आप शिक्षित हैं, आप जेपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं जैसा आपने कहा, तो क्या कहेंगे खासतौर पे एक बेसरा सुरेश सिंह बेसरा का एक उन्होंने एक स्पीच दिया था आसनसोल में कि जैसे आदिवासी समाज शिक्षित है, मैंने पहला चीज़ है भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो आदिवासी समाज कितना आप अपने मैंने कितना आपको लगता है कितना शिक्षित बन पाए और कितना संगठित हैं और कितना संघर्ष कर रहे हैं, इन तीनों में क्या आपको कमी खलती है, या फिर किस नज़र से ये तीन जो लाइन शिक्षित, संगठित और संघर्ष, इन तीनों लाइनों को अभी की परिस्थिति में क्या कुछ देखते हैं, क्योंकि आप गाँव से बिलोंग करते हैं और आप हर चीज़ को कमी खलती होगी कुछ? देखिए, झारखंड जैसे राज्य की हम अगर बात करेंगे तो झारखंड में जाति धर्म पे अभी मुझे अच्छा नहीं लगता है। अभी मैं देख रहा हूँ जिस माहौल जो बना के रखा है नैरेटिव, हाँ, जाति और धर्म को लेकर के, ये बहुत गलत है, हमको अच्छा नहीं लगता है। और कहीं ना कहीं आज झारखंड की स्थिति बद से भी बदतर है, इसका जिम्मेवार झारखंड के सारे नेता मंत्री हैं, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारे झारखंड जैसे राज्य में कहीं ना कहीं आज आदिवासी की ही सरकार है। और समझ सकते हैं कि आज झारखंड में अक्सर आपको देखने को मिल जाएगा झारखंडियों के साथ शोषण, ये आम बात हो चुकी है। कहीं पे भी चल जाइएगा, ढंग से काम नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया तो चलाता हूँ, उतना नहीं चलाता हूँ, लेकिन हाँ हाल ही फिलहाल चला रहा हूँ, लेकिन जब मैं घूमता हूँ कहीं पे तो मुझे इतना ख़राब लगता है। कल परसों मैं एक स्कूल गया था, स्कूल में मैंने देखा 1 से 8 क्लास तक स्कूल चल रहा है, टीचर सिर्फ 1 है, क्लासरूम सिर्फ 2 है। ये स्थिति हमारे झारखंड राज्य की, और कहीं ना कहीं हमारे झारखंड राज्य के ही सारे नेता मंत्री दोषीवार है। और मैं यही कहना चाहूँगा आज आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी झारखंड में नेता मंत्री हो या फिर जो भी है, आप लोग झारखंडियों को जाति धर्म पे नहीं भटकाए। कहीं ना कहीं आज ये जो मुद्दा है झारखंड हो गया, दूसरा और शिक्षा व्यवस्था पे पूरा सुधार आना चाहिए, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था झारखंड में बद से भी बेहतर है। आज झारखंड हमारा गवर्नमेंट स्कूल बद से भी बेहतर है शिक्षा के मामले में। और कहीं ना कहीं हमारा झारखंड राज्य पूरे भारत में 40% खनिज तो देता ही है, खनिज के मामले में परिपूर्ण होने के बावजूद भी यहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है इतना डैमेज है जिसका कुछ कहा नहीं जाए। और मैं ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे सबसे पहले शिक्षा को मजबूत करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि और ये जिस तरीके से खासतौर पे आप एक स्टूडेंट भी हैं, अभी जरा महतो भी एक स्टूडेंट ही थे, और खासतौर पे जब विधानसभा में आप देखते होंगे जब सत्र चलता है, चाहे वह विधानसभा सत्र में, तो क्या कहेंगे, क्या यहाँ के मुद्दों को खासतौर पे रिजर्व सीट से जीतने वाले विधायक, जैसे लातेहार भी आपका रिजर्व सीट है, क्या आपको कमी खलती है कि हमारी बातों को विधानसभा में नहीं रखी जा रही है, ऐसा कुछ? देखिए, एक शायरी बोला जाता है, गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा। सेम झारखंड की स्थिति है। कहीं ना कहीं आज पूरे झारखंड में 28 विधायक ऐसे हैं जो रिजर्व सीट से चुन के जाते हैं। मुख्यमंत्री भी रिजर्व है। 28 विधायक, एक मुख्यमंत्री रहते हुए भी आज झारखंड राज्य की स्थिति यह है जिसका व्याख्या नहीं किया जा सकता है। आज झारखंड में ये ज़मीन विवाद इतनी बढ़ चुकी है जिसका कुछ कहना नहीं। आज कहीं ना कहीं पूरे झारखंड के लोग घूट घूट के जी रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी, झारखंड के 28 विधायक आदिवासी, किस काम के? जब आदिवासियों की मुद्दा समस्याओं का समाधान ही नहीं आप कर पा रहे हैं, तो आप किस लिए चुन के गए? आप कहीं ना कहीं आदिवासियों के रिजर्व सीट से चुन के जाते हैं लोग। और आप समझ सकते हैं, मैं यही कहना चाहूँगा, झारखंड आदिवासियों का, झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी, झारखंड के 28 विधायक मुख्यमंत्री, शोषण भी आदिवासियों का, ये कैसा झारखंड? आदिवासियों के नाम पे तो लोग नेता मंत्री बन जा रहे हैं, लेकिन जब आदिवासियों के हक अधिकार की बात आती है तो ये सारे नेता मंत्री कौन से बिल में जाकर के घुस जाते हैं, नजर नहीं आते हैं। अभी जिस तरीके से उमेश जी कि अभी जैसे 28 रिजर्व सीट से विधायक हैं, क्या आपके नज़र में एक भी विधायक खड़े नहीं उतरे हैं? एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। वैसा कोई विधायक नहीं है जो आदिवासियों की जो समस्याओं को मुखरता से विधानसभा में रख पाए। वैसा कोई भी अभी तक मेरे नज़र में विधायक नहीं है झारखंड में। ये देखिए, सोचिए युवाओं का कैसा कि किस नज़र से कितना संतुष्ट है, नहीं है। खासतौर पे अगर संसद में देखेंगे, पार्लियामेंट में अभी खासतौर पे रिजर्व सीट से ही जीतने वाले सांसदों की बात करेंगे, तो अभी
कौन से वैसे मैंने सांसद जो बातों को रखता है, आप मैंने आपको अच्छा लगता है कि हमारी बातों को रख रहे हैं? क्योंकि कई पार्टियां हैं, जैसे राजकुमार राउत की बात करेंगे सांसद, और तमाम, तो उस तरीके से क्या मैंने कौन से सांसद आपको अच्छा लगता है जो बातों को भी रख रहा है, या फिर सांसद भी अभी उस तरीके का आपकी नज़र में नहीं? मैंने जैसे अपना क्षेत्र का सांसद की बात करूंगा तो अच्छा, आज तक मैं उसका फेस भी नहीं देखा हूँ। हाँ, नहीं, कालीचरण कुछ करके ये है। हाँ, तो आज तक मैं उसका फेस भी नहीं देख पाया, सोशल मीडिया के थ्रू भी नहीं देख पाया, आप समझ सकते हैं। और सुखदेव भगत को मैं देखते रहता हूँ, पसंद है वो, क्योंकि वो जो आदिवासियों की जो मुद्दा होते हैं उसको मुखरता से पार्लियामेंट में रखने का काम करते हैं। मैं खुश भी होता हूँ और लगता है कहीं ना कहीं चलो कोई नहीं तो कम से कम एक तो है हमारी नज़र में, एक है। एक पार्टी उतरी है भारत आदिवासी पार्टी, उसमें राजकुमार राउत लगातार कुछ बातों को लेकर आदिवासी, जैसे हिड़मा का उन्होंने आवाज़ उठाया था, क्या इस तरीके की बातों क्या कितना आपको दिल तक छू जाती है? क्या आपको जो आपके अंदर जो कमी खलती है कि हमारी बातों को नहीं रखी जाती है, और कोई आपकी बातों को रख रहा है सदन में, तो वैसे कैसा लगता है? देखिए, अच्छा लगता है क्योंकि आज कहीं ना कहीं आदिवासियों की जो समस्याएं होती है, उनकी जो मुश्किलें होती है, कहीं ना कहीं दबा दिया जाता है। लेकिन अगर कोई नेता आकर के उस समस्याओं पे मुखर से उतरता है तो अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं चलिए कोई तो है भैया गरीबों के लिए जो लड़ रहा है। खासतौर पे अभी जैसे आज तमाम जिस तरीके से झारखंड में एक तो ज़मीन लूट हो गया, फिर रिम्स 2 को लेकर, तो जैसे आप लातेहार जिला से हैं, तो रांची में जो आंदोलन होता है, क्या उसको आप लोग किस नज़र से देखते हैं यहाँ पे? क्योंकि तमाम रांची में ज़मीन लूट जैसे रोज़ खबरें चलती है इस तरह कुछ, और इतने सारे संगठन हैं, उसके बावजूद नहीं बच पाता, इसको लेकर आपको क्या कमी खलती है? बहुत दुख लगता है क्योंकि देखिए झारखंड जैसे राज्य में आज कहीं ना कहीं झारखंड में इतने सारे मतलब ये संगठन है, पार्टियां भी हैं, लेकिन बोला जाता है ना, जब समस्याएं होती है, जब किस तरह का दिक्कत होता है तो कोई साथ नहीं देता है। मैं देखता हूं कोई साथ नहीं देता है, और खास करके तो मैं नेता मंत्रियों को कहना चाहूँगा, ये लोग नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। इन लोगों को आखिरकार ये जनता अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ही चुनती है, लेकिन जब आदिवासी हो या फिर गरीबों की समस्याओं का समाधान की बात आती है तो ये लोग चले कहाँ जाते हैं मुझे पता नहीं चलता है। आज कहीं ना कहीं नगरी वाली मुद्दा अब समझ, ये काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि आप समझ सकते हैं हमारा कृषि योग्य, हाँ, कृषि योग्य ज़मीन होते हुए और वहाँ के आदिवासी घूट जो अपना जीवन यापन कर रहे हैं वही ज़मीन से, ठीक है। और आज कहीं ना कहीं झारखंड सरकार जो हेमंत सरकार है, आप देख सकते हैं कैसा बर्ताव कर रही है। हमको लगता है 3-4-5 साल हो गया होगा आंदोलन कर करके। मैं यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं अपनों नहीं लूटा, मैंने बताया ही था। और आज मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि झारखंड आदिवासियों का, झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी और झारखंड के 28 विधायक आदिवासी, शोषण भी आदिवासियों का, ये कैसा झारखंड। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कम से कम आज झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, अगर वो आदिवासियों के दर्द को नहीं समझ पा रहे होंगे तो इससे कोई समझ नहीं सकता। हाँ, वो नहीं समझ पा रहे होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि उससे ज़्यादा कोई आदिवासियों के दर्द को समझ पाएंगे। आज कहीं ना कहीं सरकार आदिवासी है, और आदिवासी इसलिए है क्योंकि आदिवासियों ने ही चुन के बनाया है, मतलब चुना है ताकि वो अपनी जल जंगल ज़मीन की रक्षा कर पाए। लेकिन आप समझ सकते हैं आदिवासी सरकार होते हुए भी आज आदिवासियों की जल जंगल ज़मीन बहुत धड़ल्ले से लूटा जा रहा है। इधर उधर जहाँ पे चले जाओ ज़मीन की बात करेंगे तो झारखंड में ये यहाँ पे करप्ट चल रहा है, सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा अगर ज़मीन पे विवाद की भी बात करेंगे तो झारखंड है, और सबसे ज़्यादा झारखंड के लूटने की बात करेंगे तो ये वो भी झारखंड। आज कहीं ना कहीं यहाँ पे बड़े बड़े कंपनियों को भी ऐसा ऑफर कर दिया गया है। मैं लातेहार जिला से आता हूँ और लातेहार जिला में 26 प्राइवेट लिमिटेड को ऑफर किया गया है। बताइए कहाँ बैठाएंगे लोग, सब पूरा तो ये स्थिति है हमारे झारखंड राज्य की, क्या कहा जाए। यानी इतने खनिज संपदा संपन्न उस पैसा एक भी यहाँ हित में नहीं लगा जा रहा, वो सीधे मंत्रियों अफसरों के जेब में जा रहा है। क्या आपको पूरा ये फील होता है? हाँ, फील होता है। आज झारखंड कहाँ पे है, देखिए ना, आज झारखंड के वजह से पूरा भारत डेवलप कर रहा है। झारखंड को पूरी अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है, लेकिन अब झारखंड की स्थिति देखिए, यहाँ ना ढंग का शिक्षा व्यवस्था है, ना यहाँ पे सबसे बड़े यहाँ पे कोई भी एग्जाम होता है ना ढंग से एग्जाम हो पाता है। भ्रष्टाचारी इतनी है कि एग्जाम भी ढंग से नहीं हो पाती है, पेपर लीक सारा। हमको लगता है कि 99% जितने भी एग्जाम हुए झारखंड में 99% ऐसे मामले दर्ज हैं जिसमें पेपर लीक है। मैं भी एक छात्र हूँ और दुख लगता है आज कहीं ना कहीं अगर मैं इस लाइन में आया हूँ तो लगता है झारखंड सरकार की देन है, वरना मैं भी रात दिन के कमरे में बंद होकर के रांची में पढ़ाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था। मैं 2026 में गया हूँ घर, और जब मैं घर गया तो फिर मैं सोच ही लिया था कि मैं सोशल मीडिया पे ही काम करूँगा। और तो अभी तैयारी कर रहे हैं या फिर क्या कुछ कहेंगे, या फिर आगे की पढ़ाई? ग्रेजुएशन तो आपने कंप्लीट कर ली होगी।
आगे की पढ़ाई क्या? आगे की वही मैं तैयारी कर रहा था जेपीएससी वगैरह का, तो बार बार पेपर लीक का ये जो मामला आ जा रहा था इधर उधर से, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे रांची में, आप समझ सकते हैं हम लोग जैसा मिडिल क्लास फैमिली को रहना बहुत मुश्किल है, फिर भी मैंने 6-7 साल यहाँ पे गुजारा ताकि चलो किसी तरह से पढ़ाई करते हैं। लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा कि पढ़ाई में भी इतना सारा करप्ट है, तो मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे पैसा मैं बर्बाद कर रहा हूँ कहीं ना कहीं मम्मी पापा का। तो मैं घर गया और घर जाने के बाद घर में भी मैं पढ़ाई कर रहा था कि चलो कुछ नहीं, तब घर से तैयारी करते हैं। लेकिन कैसे कैसे फिर मुझे लगा कि नहीं यार, अब कम से कम सोशल मीडिया में आना चाहिए, लोगों को जगाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मैंने झारखंड को जितना पढ़ा है और समझा है वो झारखंड के पास नहीं है। आज कहीं ना कहीं झारखंड को, जिस झारखंड के नाम से जाना जाता है, मुझे नहीं लगता है कि वो सारा झारखंड के पास है। आज झारखंड को यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन झारखंड यहाँ पे। अभी तो उमेश उरांव जो लगातार सोशल मीडिया में आप देखते होंगे, कहीं ना कहीं वैसे अपने गांव में, फिलहाल गांव गए हैं तो गांव की समस्या को उठा रहे हैं और सोशल मीडिया में साझा करते हुए तमाम लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचे हैं और एक सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि भाई आखिर उम्मीद किससे किया जाए। खुद बिरसा बने हैं, खुद सिद्धू बने हैं, खुद नीलांबर पीताम्बर बन करके कहीं ना कहीं बचाने का काम कर रहे हैं। तो क्या लगता है, खासतौर पे जैसे आप एक वहाँ हैं, लगातार ऐसे तमाम गाँव में, हर गाँव में आप जैसी समस्या से जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वैसे और भी गांव में भी देखने को मिल रहा। लेकिन लोग टेंशन से, खासतौर पे आदिवासी समाज कई बार दारू पीने लगते हैं। क्या आप लोग नशापान को ऐसा दिमाग में आया क्या? इसको नहीं, देखिए ये गलत है, ये नशापान गलत है, क्योंकि देखा जाता है आदिवासी समाज जब ज़्यादा टेंशन लेता है तब बोलता है पीने से पी लेते हैं। ऐसा नहीं, संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष करना चाहिए। और आदिवासियों को संघर्ष के लिए ही जाना जाता है, ये तो सबको ही जान रहा है। आदिवासी आज इतना संघर्ष करता है, दुनिया में मुझे नहीं लगता है कि कोई और संघर्ष करता है। और आज बिल्कुल हाँ, क्योंकि इतिहास भी देखा जाए तो तमाम यानी संघर्ष के कोख से ही पैदा होते हैं और संघर्ष करते हुए भी उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि लगातार जो है जमीन रहने के बावजूद उनकी जमीन नहीं बच पाती है और तमाम जमीन को बचाने के लिए पहले भी संघर्ष कर रहे थे, अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। क्या अब ये इसलिए बहुत ज़रूरी है और कुछ बातें जो है हमने वार्ता किया ताकि आप जाने कि क्या कुछ चल रहा है। फिलहाल आज रांची पहुंचे हुए हैं, फिर आपने कहा 2026 में आप गए थे रांची से अपने गांव और फिर से रांची लौटे हैं। फिलहाल एक नए लोगों से मुलाकात भी हुई, कहेंगे क्या लड़ने वालों की संख्या होगी, कमी महसूस होती है क्या ऐसा? नहीं, देखिए आज मैं यहाँ पे आया तो अच्छा लगा, कहीं ना कहीं मेरे जैसे लोगों से मुलाकात हुई और मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो कोई तो है। अब लग रहा है कि मिलजुल करके लड़ा जाएगा और सफलता मिलेगी। और मैं तो बाकी तो संघर्ष तो लिखा हुआ है, बाकी तो संघर्ष लिखा हुआ है। और जी झारखंड के लिए तो आप लोग बने ही हैं। झारखंड के जो भी सिस्टम है, इसको यूथ को जगाना है, और जब यूथ जाग जाएगी तो सरकार अपने आप जाग जाएगी। यूथ जागेंगे तो बिल्कुल सरकार ऑटोमेटिक जाग जाएगी, क्योंकि बिल्कुल लोकतंत्र है और युवाओं को जागना बहुत जरूरी है। और कहीं ना कहीं अब देखने को भी मिल रहा है कि लोग अब इंस्टाग्राम के गानों में नाचते हुए नहीं दिखते, अपने अधिकार की बात करते हुए दिखते हैं। ये बहुत बड़ी पहल है और आज उमेश जी ने ये प्रूव कर दिया है कि केवल इंस्टाग्राम केवल नाचने गाने का एक मंच नहीं है, अपने जमीन को बचाने का एक बड़ा मंच है, जो कहीं ना कहीं इसी अपने साझा करते हुए, युवाओं को जगाते हुए कहीं ना कहीं अपने जमीन, जंगल और अपना अनुसूचित क्षेत्र जो है उसको संरक्षित करने के लिए